हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर एम्प्लॉयमेंट। अब हम इस चैप्टर के पार्ट 2 पे आ चुके हैं और पार्ट 1 वाली वीडियो जो है उसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में इसमें पढ़ा था। जो टर्म्स हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो सारी टर्म्स मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक आउट माई वीडियो। मैं ऐसे ही इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर की वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमें क्या जानना है। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने ये देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, हायर्ड वर्कर्स क्या होते हैं, कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्रियल कैटेगरीज है यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन सेक्टर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे वर्कफोर्स का, यानी जो पीपल जो काम कर रहे हैं, पीपल हु आर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, उनका क्या पार्टिसिपेशन रेट है, क्या रेशियोज है, कितने परसेंटेज पीपल्स काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो टेबल है वो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है ये टेबल। और इस टेबल में ये 2011-12 का डाटा है। इस टेबल में आप देखो तीन सेक्टर्स गिवन है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है। और रेजिडेंस गिवन है लाइक रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज और सेक्स, मेन और वुमेन का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। क्या है, सबसे पहले देखो प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसमें रूरल एरियाज में 66.6% पीपल रूरल एरियाज में किस में एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। whereas सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 16% पीपल आर एंगेज्ड। टर्शरी सेक्टर में यानी और सर्विस सेक्टर में 17.4% पीपल। तो ये रूरल एरियाज का आपका एक डाटा है। अर्बन एरियाज में ओनली 9% पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, whereas टर्शरी सेक्टर का सबसे बड़ा रोल है। 60% पीपल इन अर्बन एरियाज आर एंगेज्ड इन टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर में 31% पीपल आर एंगेज्ड। Now let's look upon the content first. The table also shows that about 67% of workforce in rural India depends on agriculture. ये देखो 66.6% यानी कि about 67% people जो है वो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री या फिशिंग पे डिपेंड करते हैं। और 16% रूरल वर्कर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। वराज सर्विस सेक्टर जो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, ओनली 17% ऑफ रूरल पीपल्स। ठीक है। एग्रीकल्चर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, हमने देखा। वराज क्या है, मेनली एंगेज पीपल आर मेनली एंगेज इन सर्विस सेक्टर, क्योंकि 60% ऑफ द अर्बन वर्कर्स आर इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है। अब देखेंगे कि मेन और वुमेन का क्या रेशियो है। तो हमने ये देखा कि प्राइमरी सेक्टर में 43% लोग जो है रूरल एरियाज में, 43% पीपल एंगेज्ड हैं प्राइमरी सेक्टर में, whereas 62.8% वुमेन, 62.8% वुमेन आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर इन वुमेन्स। ठीक है, वुमेन्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है 62.8। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द सेकेंडरी सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 30% ऑफ अर्बन वर्कफोर्स, दो बोथ मेन एंड वुमेन आर कंसंट्रेटेड इन द प्राइमरी सेक्टर, वुमेन वर्कर्स कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, देखो 62.8%, and about 63% of the female workforce is employed in the primary sector, whereas less than half of the males in that sector। अगर इसका लेस भी उसमें men है, ऐसा क्यों है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। men get opportunities in both service sector and सेकेंडरी सेक्टर। ये आपको टेबल आई होप की समझ में आ गई होगी। ये टेबल आपको याद भी करनी पड़ सकती है, बिकॉज ये चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। मतलब अगर आपको प्रॉपर डाटा याद नहीं है तो एक एस्टिमेटेड डाटा याद कर लो, लाइक 70%, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 67% बना दिया हमने इसको 63%। एक एस्टिमेटेड डाटा तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा अपने आंसर को परफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि आंसर की परफेक्शन अगर आपको आएगी तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और जिसका आंसर परफेक्ट होता है, हर कोई आंसर लिखता है, बट परफेक्ट आंसर्स विल गेट ओनली गुड मार्क्स। ओके, नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि वुमेन्स आर एंगेज्ड मोर, वुमेन है वो ज्यादा है प्राइमरी सेक्टर में, ऐसा क्यों, इसका आंसर हम अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अपनी। कंपेयर टू अर्बन वुमेन, मोर रूरल वुमेन आर फाउंड वर्किंग। ठीक है, अर्बन
या अर्बन यानी कि शहरों में वुमेन इतना काम नहीं करती हैं जितने वुमेन्स रूरल एरियाज में काम करती हैं। ऐसा क्यों है? इसका एग्जाम्पल ये रहा, ये इसका आंसर ये रहा। आप देखो, इन रूरल एरियाज पीपल कांट स्टे एट होम बिकॉज देयर इकोनॉमिक कंडीशंस डोंट अलाउ देम टू डू सो। इट्स फैक्ट। क्योंकि रूरल एरियाज में आपने भी देखा होगा कि रूरल एरियाज में जो औरतें होती हैं खेत में ज्यादातर वो काम करती हैं। इन दीज एरियाज लार्ज नंबर ऑफ वुमेन बिलोंग टू द, क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादातर फैमिलीज जो है वो या तो लैंडलेस लेबरर्स होती हैं या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं। इस वजह से उनको काम करना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है गांव में, तो वुमेन को वहां एंगेज होना ही पड़ता है। वेयर एज अर्बन एरियाज में क्या होता है, मेन आर एबल टू अर्न हाई इनकम फॉर देयर फैमिलीज एंड डिस्करेज वुमेन टू डू जॉब्स। इन एक डाटा भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इन रूरल एरियाज फॉर एवरी 100 रूरल वुमेन अबाउट 30 पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट, बट इन अर्बन एरियाज फॉर एवरी 100 वुमेन अर्बन वुमेन ओनली 20 आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा कि रूरल एरिया में वाई वुमेन आर फाउंड वर्किंग मोर देन अर्बन वुमेन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो क्या है हमें पढ़ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मोटा मोटा डाटा आना होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न गिवन है। पैटर्न मतलब अगर हम ओवर द ईयर्स एम्प्लॉयमेंट को देखें सेक्टर वाइज और स्टेटस वाइज, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या पैटर्न है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या ट्रेंड्स आए हैं एम्प्लॉयमेंट में। अगर हम 1972 से 2011-12 के डाटा को देखें, यहाँ इनके बीच के डाटा को देखें, तो वो क्या बताता है हमें कि कैसा ट्रेंड फॉलो हुआ है हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विसेज, ये हमने डाटा देखा था। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम 1972 में देखें तो 74.3% पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, वराज वही हम इसको 2011-12 में देखें तो ओनली 48%, 48.9 यानी कि 50% people are now engaged in primary sector as compared to the 1973 की डाटा से। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शोज सब्सटैंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्क टू नॉन फार्म वर्क। अबाउट 74% ऑफ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर इन 2011-12। यहाँ डाटा थोड़ा सा गिवन गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था 1972, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। दिस प्रपोर्शन इज डिक्लाइन टू अबाउट 50%। सेकेंडरी एंड सर्विसेज आर शोइंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर। कैसे, देखो, सर्विस में पहले 14.8% पीपल थे, ठीक है, नाउ 26.8% पीपल हैं। तो ये एक दोनों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखो 10.9% पीपल सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, whereas 2011-12 में 24.3% पीपल आर नाउ एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। और स्टेटस वाइज अगर हम देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कितने हैं प्राइमरी में और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कितने हैं, कैजुअल वेज लेबरर्स कितने हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पहले 61.4% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, नाउ इट इन 2011-12 इट्स 52। क्योंकि सबसे ज्यादा पहले जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थी वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में, लेकिन वहां पे एक टाइप होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी आप इतना समझ लो कि देर इज दिस इज गुड कि हम 52% पीपल अब नाउ 2011-12 में एंगेज्ड है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज पहले 15.4% थे, नाउ इट्स 18%। कैजुअल वेज लेबरर्स 23.2 थे, नाउ इट्स 30%। कैसे कैसे ये देखो, पहले 31.8 यहाँ पे बढ़ गए थे एंड देन दे डिक्लाइंड। यहाँ पर यही बताया गया है कि यू मे नोटिस दैट द शेयर ऑफ दीज सेक्टर्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 to 24% एंड 15 to 27% रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट स्टेटस इंडिकेट दैट ओवर द लास्ट 4 decades पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट to casual wage work. Yet self-employment continue to be the major employment provider. Scholars call the process of moving from self-employment to regular salaried employment of casual wage work as casualization of workers. यानी कि
अगर तो पीपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं टू कैजुअल वेज वर्क, इस इट इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसे हम क्या बोलेंगे? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ऊपर जो है वो आपको एज अ स्टूडेंट आपके सिलेबस में है, तो आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, ऊपर वाली चीजें। बट अगर समझने की बात आए तो यहाँ से आपको चीजों को समझना जरूरी है। क्या होता है इनफॉर्मलाइजेशन होता क्या है, और फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? इसके लिए इसमें ज्यादा कुछ खासा है नहीं। आपको मैं आगे वाली वीडियो में बताती हूँ कि इनफॉर्मलाइजेशन टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।